हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक दिन में बात करने के लिए कई सारे टॉपिक आ गए हैं और ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में विस्तार में बात होनी चाहिए। तो आज हम उन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार में बातें नहीं हुई हैं। तो इसमें पहला टॉपिक ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स को लीज पे लेने का प्लान कर रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें मिड एयर रिफ्यूलर्स की कमी है। अभी हम 6 IL-78 MKI को ऑपरेट करते हैं, जिसमें एक IL-78 MKI का जो कॉस्ट है वो करीबन 132 करोड़ का है। तो इनके साथ सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं। तो नए मिड एयर रिफ्यूलर्स को लेने के लिए जो कोशिशें हैं वो 2007 से ही चल रही हैं, पर अभी तक कोई उसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। 2 बार कोशिशें की गई हैं, दोनों बार एयरबस का A330 MRTT जो है वो विनर निकलकर सामने आया है, पर जब प्राइस पे बात आई है तो मामला वहीं पर फंस गया है। तो 30 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन के लिए 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स बहुत कम है और अब पहले की तरह नहीं है जहां पर कई आपके ऐसे एयरक्राफ्ट थे जिनमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं थी। अब अपग्रेड होने के बाद जो MiG-29 है उसमें भी मिड एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी आ गई है और जो तेजस है जो कि MiG-21 को रिप्लेस कर रहा है उसमें भी मिड एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है। तो जो टैंकर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत अर्जेंट है और एमरजेंसी में उसकी ज़रूरत है, वरना बाकी जो एयरक्राफ्ट आपके प्रोब लगा कर घूम रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो टोटल 6 टैंकर के जो है रिक्वायरमेंट उसको महसूस किया गया है और उसको अब नए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अनुसार, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हुआ है, लीज पर लिया जा सकता है। तो लीज पर लेने के फ़ायदे ये हैं कि जो प्राइस है वो आपको कम पड़ता है और मेंटेनेंस वगैरह भी कम पड़ती है इन कंपैरिजन टू अगर आप चीज़ों को खरीद लें। तो ये ड्राई लीज पे लिया जाएगा, यानी कि बिना क्रू के, बिना ग्राउंड स्टाफ के, और ये इंडियन फर्म के थ्रू ही लिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट लिया जाएगा। तो अगर हम पास्ट कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो उसमें जो एक एयरक्राफ्ट विनर निकल कर सामने आया था वो था एयरबस का A330 MRTT, जो कि टैंकर तो था ही, साथ में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी काम करता था, जिसकी टेस्टिंग लेह लद्दाख में करी जा चुकी है। और ये खाली ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है तो ये इकोनॉमिकल तो है ही, मेंटेनेंस भी इसकी थोड़ी कम होगी। और इसने अपनी कैपेबिलिटी को रफाल के डिलीवरी के दौरान भी शो किया था, जहां पर इसने भारत के रफाल्स में रिफ्यूलिंग करी थी फ्रांस से इंडिया के रूट में और बिना रुके फ्रांस से इंडिया तक डायरेक्ट फ्लाई किया था, जहां पर इसने अपने मल्टी रोल की कैपेबिलिटी को शोकेस किया था कोविड-19 के सपोर्ट किट को डिलीवर करके। और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने उस एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से चेक भी किया था। तो इसके सेलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो अभी भी सबसे ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो रशियन Su-57 एयरक्राफ्ट के साथ 2 नई मिसाइलों को देखा गया है जो कि R-77 के लेटेस्ट वर्जन्स है, जिसमें पहला रशियन K-77M है और दूसरा रशियन K-77ME है। तो ये जो K-77M मिसाइल है ये AESA सीकर के साथ आती है और इसका जो इंजन है वो 2 पल्स रॉकेट मोटर है। ये मिसाइल सिमिलर है PL-15 के जैसे, जो कि चाइना की वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। दूसरी मिसाइल की बात करें तो वो K-77ME है, जो कि इसी मिसाइल का रैमजेट वाला वर्जन है, जैसा कि मीटियोर है। तो ये रशिया की फ्यूचरिस्टिक मिसाइल्स हैं और ये बड़ी न्यूज़ इसलिए है कि अगर ये बनकर तैयार हो गई हैं तो भारत भी इन्हें ले सकता है अपने Su-30 MKIs और MiG-29 के लिए। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी बड़ी न्यूज़ की। तो HAL ने एक वेबिनार के दौरान कुछ स्लाइड्स जो हैं वो शेयर करी थी, जहाँ पर आमका के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर आई थी और वहाँ पर जो आमका का करंट स्टेटस है उसको बताया गया था। तो जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फ्रोज कर दिया गया है। जो प्रीलिमिनरी डिज़ाइन है वो इसी मंथ में कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो रोल आउट है वो 2024 में हो जाएगा और 2025 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी। बाकी उसमें जो चीज़ मेंशन थी वो हम पहले से ही जानते हैं कि जो आमका मार्क 1 है वो एग्जिस्टिंग इंजन पर होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जनरल इलेक्ट्रिक का F414 होगा, जो कि तेजस मार्क 2 और TED-BF में लगने वाला है। बाकी तेजस मार्क 2 के लिए एक एडवांस इंजन बनेगा जो कि डेवलप करेगा भारत खुद ही।
तो इससे रिलेटेड भी एक न्यूज़ आ रही है जहां पर 10 साल के टाइम फ्रेम में भारत एक इंजन डेवलप करेगा, मोस्ट प्रोबेबली साफरान के साथ मिलकर, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, जहां पर रफाल के ऑफसेट को वो कंपनी यूज़ करेगी और भारत इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग करेगा। और जहां तक IPR की बात है तो मोस्ट प्रोबेबली जो IPR है वो भारत को मिलना चाहिए, पर ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है। तो इस इंजन के डेवलप होने के बाद वो आमका मार्क 2 में लगेगा, और जो आमका मार्क 2 की टाइमलाइन डिस्प्ले करी गई थी HAL के द्वारा वो 2034 की करी गई थी। तो जो आमका मार्क 1 होगा उसमें तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का मुश्किल है, पर जो आमका मार्क 2 है उसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो स्वॉर्म ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट है वो भी आमका मार्क 2 के साथ आ सकता है, जैसा कि हमारे एयर चीफ मार्शल द्वारा इंडिकेट किया गया था। बाकी 36 और रफाल की जो बात है वो भी कही गई थी कि वो भी कंसिडरेशन में है। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो लास्ट में हम बात करते हैं DRDO के स्मार्ट टॉरपीडो सिस्टम की। तो ये जो है वो सबसे बड़ी न्यूज़ थी, और बाकी जो बड़ी न्यूज़ें हैं वो इसके अंडर में दब गई थी, जिसको हमने पहले ही इसलिए डिस्कस कर लिया। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो मिसाइल है वो अंदर टॉरपीडो कैरी करती है, और इसकी जो रेंज है वो करीबन 600 किलोमीटर की है। तो जो अंदर टॉरपीडो कैरी होता है वो लाइट वेट टॉरपीडो होता है, तो वो सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट है, पर अगर आपको बड़े वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करना है तो ये आप यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए आप ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को डायरेक्ट टारगेट पे दागेंगे। ये जो मिसाइल है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए है। टॉरपीडोज को 600 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक ले जाएगी, और वहाँ से टॉरपीडो पानी के अंदर जाकर सबमरीन को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस कैपेबिलिटी के आने के बाद जो भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आपको सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, जिसके लिए P-8 जैसे एयरक्राफ्ट हैं। तो ये जो मिसाइल लॉन्च है ये काफ़ी बड़ा वेलकम स्टेप है, और इसी बात पे हम इसे ख़त्म करना चाहेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।